नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। बात शुरू करते हैं फिर से मोदी जी पर। अब क्या किया जाए, राजनीति को वहीं आकर के खड़ा कर दिया गया है कि वहाँ से अगर आपको बात करनी है राजनीति में तो मोदी जी का नाम लेना ज़रूरी है। और वो है भी ऐसी चीज़ कि बिना उनका नाम लिए बात पूरी हो नहीं सकती। अब यहाँ पर मैं कुछ थोड़ी सी दूसरी तरीके की चीज़ें सोचा है और आपसे बात करूँगा। वो ये है कि अमूमन लोग मोदी जी को झूठा और अज्ञानी और कम पढ़ा लिखा और इस तरीके की चीज़ों से नवाजते हैं। हो सकता है वैसे हों भी, हो सकता है न भी हों। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने निचले स्तर से लेकर के प्रधानमंत्री तक की यात्रा शुरू की है और वहाँ तक की यात्रा पूरी की है, उस यात्रा को पूरे करने के बाद और प्रधानमंत्री पहुँचने के बाद मैं ये मानने में अपने आप को सक्षम नहीं पाता कि कोई व्यक्ति जो है बिना पढ़ा लिखा अज्ञानी हो सकता है। उसका अनुभव अगर मान लीजिए बिना पढ़ा लिखा है भी, थोड़ा कम उसको जानकारी है और उसकी बुद्धि का स्तर भी थोड़ा कम है या औसत है, तो भी मेहनत से उस स्तर पर तक पहुंचने के बाद उसको जो अनुभव मिलते हैं वो अनुभव उसको किसी भी सामान्य मेधा वाले आदमी से कहीं ज़्यादा कुशल, मेधावी और तीव्रतर बना देते हैं। ये सब जैसा देखा गया है। इतिहास में बहुत से राजा महाराजा ऐसे हुए जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतिहास की धारा को पलट दिया। और अपने मोदी जी भी इस कैटेगरी में तो आते ही हैं कि पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, लेकिन इतिहास की धारा को तो उन्होंने पलट ही दिया है। अब बात मैं दूसरी बात पे करता हूँ, वहाँ से बात शुरू करता हूँ। इसलिए मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि मोदी जी अपनी अज्ञान में झूठ बोलते हैं या अपने अज्ञान में गलत बयानी करते हैं या अपने अज्ञान में ऐसी बातें करते हैं जो तार्किक नहीं है। मेरा यह मानना है कि ये मोदी जी की सोची समझी रणनीति है कि झूठ बोलो, ना गलत बयानी करो और ऐसी बातें करो जिनका कोई अर्थ नहीं है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आदमी का जो फोकस है वो बजाय उनकी नीतियों और उनके क्या नाम है कार्यक्रमों पर और जो वादे करते हैं वो उन्होंने पूरे किस हद तक पूरे किए या नहीं किए, उस पर जाने के बजाय लोग या कुछ लोग उनकी हंसी उड़ाने लगते हैं, कुछ लोग उनको गाली देने लगते हैं, कुछ लोग मज़ा लेने लगते हैं। और यही शायद वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी चाहते भी हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लोगों को उस तरफ ले जाओ जहाँ पर कि वो खिल्ली उड़ावें, हंसें, उनको गालियाँ दें। और ऐसा भी उन्होंने भी एक जनसभा में कहा भी है और इस काम में भी माहिर है मोदी जी। इसको मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगते हैं उन आरोपों को वो अपने फेवर में कर लेने में सक्षम होते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि अभी ही वो एक दो जनसभाओं में उन्होंने कहा कि लोग मुझे गालियाँ देते हैं और मैं गालियाँ पचाने का माहिर हो गया हूँ। ये उन्होंने नहीं बताया कि लोग गालियाँ क्यों देते हैं। अब भाई कॉमन मैन हो या कोई भी इतना पागल तो है नहीं किसी को नया गालियाँ देगा। गालियाँ दे रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो रहा है। अब वो नुकसान सायास किया जा रहा है या अनायास किया जा रहा है, वो एक अलग बात है। अब मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा कि ऐसा वो क्यों जानबूझ के करते हैं। एक तो बड़ा ही कॉमन सा बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है जो उन्होंने कहा कि 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में यूं ही आ जाएंगे, यानी इस कदर काला धन है। अब उस पर लंबी चर्चा चली, हो शुरू हुआ और बहरहाल बाद में उन्होंने कह भी दिया, ठेका दिखा दिया शाह ने कह के ये तो चुनावी जुमला था। ये तो बात क्लियर हो गई। एक दूसरा एग्जाम्पल मुझे याद है, ऐसे उनके एग्जाम्पल तो ढेर सारे, जब आप अपने दिमाग पर जोर डालिएगा तो उनका आपको मिलेगा। पिछले हिमाचल के चुनाव में उन्होंने कहा था कि हिमाचल में बेसिकली फलों का काम होता है, वहाँ बहुत फलों के बहुत तमाम बगीचे, उनकी अर्थव्यवस्था ही फलों पर आधारित है। तो पिछली बार वहाँ उन्होंने झूठ बोला कि मैं वहाँ जितनी तमाम शीतल पेय कंपनियाँ हैं उनसे कह करके उनमें सब में 5-5% फलों का जूस डलवा दूंगा, इससे आपकी इकोनॉमी बहुत आगे जाएगी। अब ये चीज़ सुनने में कॉमन मैन जिसको चीज़ों की जानकारी नहीं उसको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तकनीकी बात और जो व्यापार जगत वो जानता है और मोदी जी भी इसको जानते होंगे। जहाँ तक वो पहुँचे हैं वहाँ वो इस बात को न जाने ये संभव नहीं है। इसको ऐसा समझना मूर्खता है कि वो इस बात को नहीं समझते। वो शायद झूठ बोल रहे थे, शायद गलत बयानी कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। और अभी तीसरा, पिछली बार ये सब मैंने उत्तर प्रदेश की बात कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवर बहुत बड़ी समस्या है। चुनाव की चर्चाएं हो रही थी, उनकी सभाएं हो रही थी, उनको लोगों ने बताया होगा। तत्काल उन्होंने झूठ बोल दिया कि भाई मैं एक ऐसी इकोनॉमी लेकर के आऊँगा उत्तर प्रदेश में जब नई सरकार बन जाएगी जिससे गोबर की इकोनॉमी से आप करोड़ों रुपए कमा लेंगे। अब ये साया समझा हुआ झूठ था, गलत बयानी थी वोट लेने के लिए। इसलिए ये मानना कि मोदी जी गलत बयानी करते हैं और झूठ बोलते हैं या अज्ञानी है, अनपढ़ है, ये मानना सिरे से, जो ऐसा कह रहा है वो दरअसल मूर्ख है। मोदी जी कहीं से अज्ञानी नहीं है। वो जो करते हैं सोची समझी चाल के तहत करते हैं। उनकी सारी ये जो नाटकीयता है और ये जो सारी भाव भंगिमा है
ये असल मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए, जिसकी आड़ में वो अपना जो भी उनका और उनकी पार्टी का एजेंडा है उसको पूरा कर सके। और ऐसा वो करने में 8 साल से तो सफल ही है, आगे भी 2 साल तो कल सफल रहेंगे ही रहेंगे। और अगर विपक्षी पार्टियों का जो रवैया है और जो भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है और जो भारत के लोगों का रवैया है, अगर वो रवैया ऐसा ही रहा तो ऐसा मानने में कोई गुरेज नहीं है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इस दुष्चक्र को जो तोड़ पाएगा, और अगर विपक्ष इस दुष्चक्र को तोड़ पाया तभी वो आगे जीत पाएगा। अदरवाइज झूठ बोल करके, गलत बयानी करके और तमाम कुतार्किक बातें करके असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कला में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी माहिर है, और इस काम का उनको 100 सालों का अनुभव है। इसलिए जब तक इसकी काट विपक्ष नहीं तोड़ पाएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को हराना संभव है। बाकी खेल तो होता ही रहेगा, देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और भी ऐसे वीडियो दिखाए जा सकें। नमस्कार।